Last week, we told you about a new virus outbreak in China. Over the weekend, more reports have come in. The virus has spread beyond China. This is exactly how it played out 5 years back, because a virus from Wuhan in China had spread across the globe and led to total shutdown. And now, China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. 3 जनवरी 2024 को भारत के अंदर पहला HMPV का केस पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला केस पाया जाता है भारत के अंदर, जो कि बेंगलुरु में पाया जाता है। पहला जो केस था वो 3 महीने के बच्ची के अंदर पाया जाता है और दूसरा केस 8 महीने के बच्चे के अंदर पाया जाता है। ये 2 ऐसा केस था जिसके वजह से पूरा भारत अभी के टाइम में डरा हुआ है। अब देखिए, 3 जनवरी के बाद मार्केट क्लोज हुआ और 6 जनवरी को मार्केट फिर से ओपन होता है, यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होता है और 6 जनवरी को लगभग 1.5 से लेके 2% तुरंत ही मार्केट नीचे गिर जाता है, केवल इस पैनिक सिचुएशन की वजह से कि क्या कोविड 2.0 आने वाला है, क्या कोविड जैसी और सिचुएशन बनने वाली है भारत के अंदर में। अब इसके वजह से लोग पैनिक हो गए और सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए और उस दिन एक दिन के अंदर में मार्केट लगभग 2% तक नीचे गिर चुका था, बट आखिरी में थोड़ा सा रिकवर करके 1.5% पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आज से 5 साल पहले जो हुआ था भारत के अंदर में, यानी कि 2020 के अंदर में जब कोविड आया था और वो सिचुएशन आई थी, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिर चुका था। क्या वो सिचुएशन दोबारा आने वाली है? इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में HMPV वायरस है क्या, ये कोविड से ज्यादा खतरनाक है या कोविड से कम खतरनाक है, आखिर में इससे अभी के टाइम में कितने लोग बच पाए, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले कुछ दिन के अंदर में, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में आने वाले कुछ दिन के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट किस रीजन से नीचे गिर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं, या आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, या आप एक स्टॉक्स के इन्वेस्टर हैं, आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं, इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब इस वायरस की शुरुआत एज यूजुअल चाइना से हुई है। जैसे कोविड की शुरुआत हुई थी, वैसे HMPV वायरस की भी शुरुआत चाइना से हुई है। चाइना के बाद ये मलेशिया के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलना स्टार्ट हुआ एंड अभी के टाइम में भारत के अंदर भी कुछ केसेस इसके पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बेंगलुरु के अंदर 2 केस पाए गए थे 3 जनवरी 2024 को। अब क्या होता है ना कि चाइना इन चीजों को छुपाना पसंद करता है, इन चीजों को दुनिया के सामने लेके नहीं आना चाहता है। जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, कोविड को भी चाइना बहुत ज्यादा छुपाया था। जब कोविड बहुत तेजी के साथ फैलना स्टार्ट हो गया ना, तब लोगों को पता चला, तब दूसरे देश को पता चलना स्टार्ट हुआ था। उसी तरह HMPV वायरस को भी छुपाया जा रहा है चाइना के द्वारा। अब इसका नतीजा ये होता है कि उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर में HMPV वायरस कितने तेजी के साथ बढ़ता है, किनको जल्दी होता है, किनको बाद में होता है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मोर्टिलिटी रेट क्या अभी के टाइम में। जिस वायरस की मोर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है वो वायरस तेजी के साथ नहीं फैलता है। वहीं अगर बात करें जिस वायरस की मोर्टिलिटी रेट कम होती है वो बहुत तेजी के साथ फैलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड हो गया, कोविड का मोर्टिलिटी रेट 10% से भी कम था। इसके लिए वहां पे फर्स्ट वेव देखा गया था, सेकंड वेव देखा गया था। मतलब जिस वायरस की मोर्टिलिटी रेट ज्यादा नहीं होती है वो वायरस ज्यादा खतरनाक होता है, वो बहुत तेजी के साथ फैलता है लोगों के अंदर। अब अगर बात करें HMPV की, तो अभी के टाइम में कुछ रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। लगभग 65 साल से ज्यादा एज वाले पर्सन के ऊपर रिसर्च किया गया है, जो लगभग 22 लोग थे। 22 लोग ऐसे थे जिनके अंदर HMPV का सिम्टम पाया गया है। अब इन 22 लोगों में से 5 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो कि 65 साल से ज्यादा एज वाले थे, जो कि बूढ़े लोग थे, जिनमें 22 लोगों में से 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसका मतलब 17 लोग बच गए। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि लगभग 22% मोर्टिलिटी रेट है अभी के टाइम में HMPV वायरस का, जो कि अच्छी बात है। कोविड के मुकाबले ज्यादा मोर्टिलिटी रेट है, इसका मतलब कोविड के मुकाबले ये बहुत ही कम तेजी के साथ फैलेगा। कोविड का 10% से भी कम था और HMPV का 22% का है। अब ये देखिए, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों का डेटा है, केवल 22 लोगों का ही डेटा है। तो हम यहाँ पे ये पूरी तरह से बोल भी नहीं सकते हैं कि 22% का ही है कि 22% से बहुत ज्यादा कम है। वहीं अगर बात करें छोटे बच्चों की, तो अभी के टाइम में बेंगलुरु के अंदर 2 केस पाए गए थे और वो दोनों केस अच्छे से रिकवर हो चुके हैं, दोनों बच्चे अच्छे से रिकवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये साफ साफ यहाँ पे साबित हो रहा है कि जिनकी एज ज्यादा है, जो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहा है, बस उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा है जितना बड़े लोगों पे डाल रहा है, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जो अभी के टाइम में ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, HMPV उन्हीं को होने वाला है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे कोविड अटैक कर रहा था ना, वैसे ये भी अटैक कर रहा है, बट इसका अटैकिंग थोड़ा सा कमजोर है कोविड के मुकाबले। बट एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है या कोई भी बूढ़ा है, उसको आप अच्छे से देखभाल करिए, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले इफेक्ट डालता है। जैसे कोविड डालता था वैसे ये डालता है, इसीलिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर लेके बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं इस टाइम के अंदर में, तो मास्क जरूर लगाइए और सैनिटाइजर लेके जरूर निकलिए।
तो यहां तक तो हमने बात कर लिया ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। अब बात करने वाले हैं कि इस वायरस का हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ दिन के अंदर में क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है, इसके बारे में बात करने वाले। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। अब अगर बात करें आने वाले दिनों में अगर एचएमपीवी का केस और तेजी के साथ बढ़ता है और लोगों के अंदर एचएमपीवी का सिम्टम पाया जाता है, तो दो इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक आपका एविएशन इंडस्ट्री हो गया, जो आपके हवाई जहाज हो गए, इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड दूसरा होटल इंडस्ट्री हो गया। क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है, जो कोविड के टाइम में हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, वैसी अगर सिचुएशन आती है तो दो इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए 6 जनवरी को जब मार्केट नीचे गिरा था केस आने की वजह से एचएमपीवी के, उस टाइम पे एविएशन इंडस्ट्री लगभग 4 से लेकर 5% नीचे गिर गई थी एक दिन के अंदर में। वहीं होटल इंडस्ट्री के अंदर 6% की भी गिरावट देखने को मिली थी। एंड वहीं अगर बात करें मेटल इंडस्ट्री की, तो इसके अंदर भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिला था, जो चाइना से डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब मेटल जो है वो चाइना से आता है, चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। तो चाइना से जो भी इंडस्ट्री डायरेक्ट कनेक्टेड है उसके अंदर ज्यादा सेलिंग देखने को मिला था, उसके अंदर गिरावट देखने को मिला था। ये तो हमने बात कर लिया एचएमपीवी वायरस से कितना इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे देश के ऊपर। वहीं अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले कुछ दिन के अंदर में क्यों और ज्यादा नीचे गिर सकता है, इसका सबसे पहला रीजन है क्वार्टरली रिजल्ट। अभी के टाइम में क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, बहुत सारी कंपनीज का आना बाकी है, बड़ी बड़ी कंपनीज का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आना बाकी है। जिसमें अगर बात करें डाबर की, तो डाबर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है और उसका ग्रोथ केवल सिंगल डिजिट में हुआ है इस क्वार्टर के अंदर में। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छा नहीं आने वाला है, अगर खराब आता है तो उससे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वहीं अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर बात करें फूड इन्फ्लेशन की, तो वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर नवंबर महीने की बात करें तो लगभग 9% का फूड इन्फ्लेशन था। अब बताइए 9% के हिसाब से अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोग कैसे और चीजों के ऊपर खर्च कर पाएंगे? केवल अपने फूड के ऊपर ही उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे जीडीपी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए जो जीडीपी ग्रोथ है ना, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। और अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी सीधा कनेक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट से। इसके वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है। एंड आखिरी में अगर बात करें लोन टू डिपॉजिट रेशियो की, तो अभी के टाइम में 79% का डिक्लाइन देखा गया है लोन टू डिपॉजिट रेशियो के अंदर। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। अब जब भी आप बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, यानी कि आप अगर सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रख रहे हैं या एफडी में आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, वो पैसा उठाता है और किसी को लोन देता है। वो बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है या किसी इंसान को अगर लोन लेना है तो बैंक कहां से लाएगा पैसा, वहीं से लाता है। आप जो पैसा जमा करते हैं उसको उठा के लोन देता है। अब आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं ना कि एफडी से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका नतीजा ये हो गया है कि जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है वो बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं बच रहा है, डिपॉजिट के अंदर पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो लोन कैसे दे पाएगा? इससे बैंक के जो स्टॉक्स है ना उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट पे ऑब्वियसली बात है इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर बैंक ग्रो ही नहीं करेगा, और भारत के अंदर जो निफ्टी 50 है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, तो अगर बैंक ही ग्रो नहीं करेगा तो बैंक का स्टॉक कैसे ग्रो करने वाला है? अब इसके वजह से भी स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी के टाइम में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखना चाहूंगा। अब देखिए अगर बात करें एचएमपीवी वायरस की, तो उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है आपको। वो सही हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सही हो चुका है, तो ये कोविड जितना खतरनाक नहीं है, कोविड जितना तेजी के साथ नहीं फैल रहा है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है कोविड के मुकाबले। वहीं अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो उसके अंदर भी आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अपने पास कैश रखिए, अपने पास पैसा रखिए, एफडी के अंदर पैसा रखिए, अपने पास इमरजेंसी फंड रखिए, जिससे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है ना, आप उसको टैकल कर पाए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अपने पास इमरजेंसी फंड जरूर रखिए ऐसी सिचुएशन के लिए। वहीं अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको उसके अंदर भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते रहिए, लमसम के लिए कुछ पैसा अपने पास रखिए, जिससे अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में मार्केट अगर नीचे गिरता है तो आप लमसम कर पाए, उसका फायदा उठा पाए। यही सबसे बेस्ट टाइम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ चुका है ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सिचुएशन जो आज तक नहीं देखा है वो कभी भी मार्केट को समझ ही नहीं पाएगा। उसको ऐसा ही लगेगा कि बस बुल रन के अंदर मार्केट चलता है। नहीं, बुल रन के अंदर नहीं चलता है, बेयर रन के अंदर भी चलता है, और बहुत महीनों तक मार्केट बेयर रन में हो सकता है। जो अभी के टाइम में पिछले 3-4 महीने से मार्केट बेयर रन में चल रहा है, वैसे चल सकता है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसका उल्टा फायदा उठाना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।